Hello students, today we are discussing next topic is comparison of a fraction. Comparison of a fraction हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, हमने फ्रैक्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ होल भी हमने डिस्कस कर लिया है. डिवीज़न एज अ पार्ट ऑफ डिवीज़न भी हमने डिस्कस कर लिया है. देन आफ्टर हमने वहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को भी डिस्कस किया था. ओके, सो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में फर्स्ट फ्रैक्शन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड लास्ट फाइनल इज यूनिट फ्रैक्शन. क्लियर है. सो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस भी डिस्कस किए. ओके, देन आफ्टर हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए. फिर कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है फ्रैक्शन में ही कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन. अब हमें कंपैरिजन करना है फ्रैक्शन में, तो उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करने के लिए. फ्रैक्शंस का कभी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, कभी डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है. तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम किस टाइप से इसमें कंपैरिजन करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन. क्लियर है. तो कंपेयर टू फ्रैक्शन 3/7 एंड 5/7. तो हमारे को कंपेयर करना है टू फ्रैक्शंस को 3/7 एंड 5/7 सिंस 5 इज ग्रेटर देन 3, वेर आर 7 इज अ डिनोमिनेटर एंड 7 इज अ डिनोमिनेटर. बोथ डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है और किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है. बोथ डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम और इक्वल किसके हैं, 7 के इक्वल है. तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर 7 सेम है तो हम जो न्यूमरेटर पार्ट है उनमें कंपेयर करेंगे. न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 3 एंड 5. अब आप बताइए 3 ग्रेटर होता है 5 से या 5 ग्रेटर होता है 3 से. 5 इज ग्रेटर देन 3. क्लियर है. तो 5 क्या होगा, ग्रेटर होगा 3 से. अगर 5 ग्रेटर है तो हम क्या कहेंगे कि 3/7 से भी ग्रेटर होगा 5/7. क्लियर है. कब, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. देन आफ्टर हम कंपेयर करेंगे किसमें, न्यूमरेटर्स में. न्यूमरेटर्स में जो ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट होगा. जैसा कि यहाँ पर शो हो रखा है 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7. क्लियर है. सो हमने फर्स्ट कंपेयर किया जब डिनोमिनेटर सेम हो. जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, 5/7 एंड 3/7 को देखेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसी का फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, जैसा कि यहाँ पर शो कर रखा है. इफ द, अब देखिए यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ टू गिवन फ्रैक्शंस, अगर टू गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आर अलाइक, किस टाइप के, लाइक मतलब एक जैसे हैं, सेम है, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन, वही क्या होगा, ग्रेटर होगा फ्रैक्शन में विद स्मॉलर न्यूमरेटर. किससे, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, स्मॉल हो. क्लियर है. जो अभी हमने डिस्कस किया था वही लिखा हुआ है क्या, कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा स्मॉल न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन के पार्ट से. क्लियर है. देन नेक्स्ट हमारा इसी का ही टॉपिक आता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयर टू फ्रैक्शंस. टू फ्रैक्शंस को हमें फर्स्ट में तो हमने चेक किया डिनोमिनेटर सेम पार्ट था. अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर हमें टू फ्रैक्शंस वैल्यूज गिवन है 3/5 एंड 3/9. क्लियर है. 3/5 एंड 3/9 हमारे पास टू फ्रैक्शन वैल्यूज है. क्लियर है. अब हमें यहाँ पर कंपेयर करना है. आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो न्यूमरेटर पार्ट है 3/5 एंड 3/9. आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है, सेम है. किसके इक्वल है, 3 के. न्यूमरेटर पार्ट क्या है, सेम है, वो किसके इक्वल है, 3 के. अगर वो 3 के इक्वल है तो अब हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 9 एंड 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, डिफरेंट वैल्यूज है. अब हमें ये भी पता है क्या 9 ग्रेटर है 5 से, 9 ग्रेटर है 5 से. ठीक है. बट अब यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यू, जो लेस है उसे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा. मतलब 3/5 जो डिनोमिनेटर का स्मॉल वैल्यू होगा
उसका फ्रैक्शन वैल्यू तो ग्रेटर होगा किससे, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर हो। मतलब 3/5 क्या होगा, ग्रेटर होगा 3/9 से। तो देखिए यहाँ पर भी एज कंपेयर टू फ्रैक्शंस 3/5 एंड 3/9 सिंस 5 इज लेस देन 9। ओके, क्लियरली 3/5 इज ग्रेटर देन 3/9। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर में जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन वैल्यू ग्रेटर होगा। बट अगर न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर का जिसका वैल्यू स्मॉल होगा वही फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है? तो ये किया है। इफ टू डिफरेंट फ्रैक्शंस, अगर टू डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं विद सेम न्यूमरेटर, किसके साथ, सेम न्यूमरेटर के साथ, एंड अनलाइक डिनोमिनेटर्स, और अनलाइक डिनोमिनेटर्स में अगर मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर गिवन, हमें पता है द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शंस होंगे किसके साथ, स्मॉलर डिनोमिनेटर में, इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर। मतलब जिसका फ्रैक्शन किसका ग्रेटर होगा, जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा, किससे, जिसका ग्रेटर डिनोमिनेटर है उससे ग्रेटर होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? अब देखिए कंपेयर टू फ्रैक्शंस, हमें कंपेयर करना है टू फ्रैक्शंस को 7/9 एंड 5/12। 7/9 एंड 5/12 टू फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर पार्ट है बोथ फ्रैक्शन का वो क्या आ रहा है, 7 एंड 5, मतलब डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। एज इट इज हम डिनोमिनेटर चेक करें तो डिनोमिनेटर में 9 एंड 12 ये भी क्या हुआ है, डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट हुए हैं। अभी तक हमने देखा था कि अगर न्यूमरेटर सेम होगा या डिनोमिनेटर सेम होगा, बट यहाँ पर बोथ वैल्यूज ही डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं हमें, 7 एंड 5 एज इट इज 9 एंड 12। क्लियर? तो अब फर्स्ट वी चेंज 7/9 एंड 5/12। पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे 7/9 एंड 5/12 को टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, हैविंग लाइक डिनोमिनेटर्स, जिनका क्या हो, लाइक डिनोमिनेटर, मतलब सेम डिनोमिनेटर हो। ठीक है, सबसे पहले हमें 7/9 एंड 5/12 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। वो किस टाइप से करेंगे, द एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 इज 36। हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है 9 एंड 12 उनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं आप सभी को पता होगा, एलसीएम सॉरी। सो 3 से डिविजिबल होगा, 3 एज इट इज, यहाँ पर 3 से 4 टाइम 2 2 2 1। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ओनली 3, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, सॉरी हाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 3 जा 12 3 जा कितना होगा, 36। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ चुका है इन बोथ नंबर्स का, 36। अब एलसीएम अगर 36 आ चुका है तो अब हमें डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करना है। वो किस टाइप से करेंगे, जो 7/9 है इस 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 36 में कन्वर्ट हो जाए, 4 से, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28/36 एज इट इज। नेक्स्ट नंबर था हमारे पास 5/12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब 3 से, 15/36। क्या बोथ फ्रैक्शन वैल्यू का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो अब हम कंपैरिजन किस में करेंगे, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर यहाँ चेक करें 28 है एंड 15 है, हमें पता है 28 ग्रेटर होगा 15 से, मतलब हमारे पास यहाँ पर 28/36 इज ग्रेटर देन 15/36 होगा। क्लियर है? अगर 28/36 ग्रेटर है तो 7/9 क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे होगा, 5/12 से। ठीक है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ वैल्यूज डिफरेंट आ जाए तो हम डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे और डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर हम कंपेयर कर लेंगे न्यूमरेटर को, जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू ग्रेटर होगा, और जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू स्मॉल होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा। तो मतलब 7/9 इज ग्रेटर देन
5/12। देखिए क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इनमें से हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। टू फ्रैक्शन वैल्यू हमें गिवन है 3/8 एंड 5/16। क्लियर है। बहुत फ्रैक्शन वैल्यूज में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यूमरेटर भी 3 एंड 5 डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी 8 एंड 16 क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 8 एंड 16। ठीक है, तो 8 2 टाइम 4, अगेन 2 टाइम 2, अगेन 2 टाइम 1, एज इट इज 16 का देखें हम 2 8, अगेन 2 4, अगेन 2 2, अगेन 2 1। तो यहाँ पर कॉमन ओनली सिंगल 2 आ रहा है, रिमेनिंग वैल्यूज को सॉरी फिर दिस 2 एंड दिस 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारे पास एलसीएम कितना फाइंड आउट हुआ, 16 फाइंड आउट होगा। मतलब हमें डिनोमिनेटर को 16 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करें, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कि 16 हो जाए। किससे करेंगे, 2 से। कितना होगा, 3 2 जा 6/16। ओके, एज इट इज 5/16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 16 हो जाए। 16 को 1 से करेंगे 16, सो 5/16 एज इट इज रहेगा। अब क्या डिनोमिनेटर 16 में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब क्या हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो न्यूमरेटर में फर्स्ट का फ्रैक्शन में आ रहा है 6 एंड सेकंड में इज 5। आप बताइए 6 ग्रेटर होता है या 5, 6 ग्रेटर होगा। हम 16 का भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 6/16 क्या होगा, ग्रेटर होगा हमारे पास 5/16 से। और 6/16 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, 3/8। मतलब 3/8 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 5/16 से। 5/16 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, 3/8 और 5/16। तो हमें बताना था कौन सा ग्रेटर होगा। तो 3/8 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 5/16 से। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 5/8, 5/6, 7/4 एंड 3/5। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं 5/8, 5/6, 7/4 एंड 3/5। क्लियर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ग्रेटर फिर स्मॉल फिर स्मॉल फिर स्मॉल। ठीक है, ये तो क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल फिर ग्रेटर फिर देन आफ्टर ग्रेटर फिर ग्रेटर। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग अभी बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इनका क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। किस किस का, 8, 6, 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले किससे डिविजिबल होंगे, 2 से, 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, अगेन 2 से। किससे होगा, 2 3 1 5, अगेन 2 से, 1 3 1 5, 3 से 1 1 1 5, अगेन 5 से। ठीक है, क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट होगा, क्लियर है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 2 12, 120। मतलब हमें डिनोमिनेटर में को किस में कन्वर्ट करना होगा, 120 में कन्वर्ट करना होगा। कीजिए। अब 5/8 को डिनोमिनेटर में 120 में कन्वर्ट करने के लिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। देखिए आप 15 8 जा कितना होता है, 120। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 15 5 जा कितने होंगे, 75 अपॉन 15 8 जा 120, एज इट इज 5/6 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
20 से, कितना होगा 100 डिवाइड बाय 120। एज इट इज 7/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, देखिए अपॉन कितना होगा 120। एज इट इज 3/5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, कितना होगा 5 से 20, 22, 24 टाइम, सॉरी, ठीक है। 4 3 जा 12, 2 1, 3 2 जा 6 7, 72/120। क्लियर। तो हमारे पास वैल्यूज पता चल चुकी हैं जिनके डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए हैं। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं, फिर ग्रेटर स्मॉल 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 करते जाते हैं। पर असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉल फिर ग्रेटर फिर ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर। मतलब सबसे पहले हमें स्मॉल वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे। स्मॉल वैल्यू क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉल हो, मतलब 27/120 स्मॉल होगा। देन आफ्टर 75 ग्रेटर होगा इससे, देन आफ्टर 100/120, देन आफ्टर 210/120। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 3/5, सो 3/5, देन आफ्टर 5/8, देन आफ्टर 100/120 5/6 एंड लास्ट इज ग्रेटर देन 7/4। तो हमने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया है यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे स्मॉल फ्रैक्शन देन आफ्टर ग्रेटर, ग्रेटर देन आफ्टर ग्रेटर फ्रैक्शन, यही क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फ्रैक्शन 3/4 एंड 5/12। कंपेयर करना है 3/4 एंड 5/4। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 12 है डिनोमिनेटर। अब हमें डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम करना होगा। एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम वापस 12। क्लियर है। अब 4 को हमें 12 में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, कितना होगा 3 3 जा 9 अपॉन 3 4 जा 12। ओके, नो 9/12 एंड 5/12। क्या आप यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं बोथ फ्रैक्शंस के। अब न्यूमिनेटर चेक करेंगे, सो 9 क्या ग्रेटर होता है 5 से, हाँ 9 ग्रेटर होगा 5 से, मतलब 9/12 इज ग्रेटर देन 5/12। अगर 9/12 ग्रेटर है तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4, मतलब 3/4 भी ग्रेटर होगा किससे 5/12 से। 3/4 भी ग्रेटर होगा किससे 5/12 से। ओके, नेक्स्ट, रिप्लेस स्टार बाय ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो अब यहां पर हमें 3/10 एंड 4/11 है। ओके, अब यहां पर आपको चेक करना है कौन सा ग्रेटर होगा, वही इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा पहले तो, या फिर न्यूमरेटर को आप चेंज कर सकते हो, सेम कर सकते हो। तो न्यूमरेटर से भी देख लेते हैं एक बार अपन, ठीक है। तो न्यूमरेटर से देखें अगर हम यहाँ पे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, मतलब 3/10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को सेम करने के लिए 4 से, कितना होगा 4 3 जा 12 अपॉन 40। एज इट इज 4/11 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना होगा 12/33। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर चेक करना होगा, डिनोमिनेटर किसका ग्रेटर है 40 इज ग्रेटर देन 33। इसमें क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है स्मॉल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 33 स्मॉल फाइंड आउट हुआ है डिनोमिनेटर, मतलब 12/33 क्या होगा ग्रेटर होगा किससे 12/40 से। और 12/33 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 4/11, मतलब 4/11 ग्रेटर होगा किससे 3/10 से। ओके, सेकंड का हम चेक करते हैं 3/33 एंड 4/39। क्लियर है। वही अगेन हम इसमें भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 4 3 जा 12 डिवाइड बाय कितना होगा 13 मल्टीप्लाई 4 52। ओके 52 होगा।
एज इट इज 4/39, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 12 डिवाइड बाय 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 11। यहाँ पर क्या न्यूमरेटर सेम हो चुका है। अब डिनोमिनेटर चेक करेंगे, 117 क्या है ग्रेटर है 52 से, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है स्मॉल। मतलब 12/117 क्या होगा स्मॉल होगा किससे 12/52 से, और 12/52 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 3/13, जो कि ग्रेटर होगा किससे 4/39 से। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 10/11 एंड 11/19। ओके, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अभी हम यहां पर चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट ग्रेटर होगा या फ्रैक्शन ग्रेटर होगा स्मॉल होगा या इक्वल होगा। आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो 10 एंड 11 है इनमें हम एलसीएम ले सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 11 कर दो, 11 मल्टीप्लाई 11, 10 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा 110 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 11 121। एज इट इज 11/19 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर 110 एंड 19 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 190। अब डिनोमिनेटर में चेक करेंगे किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है या किसका स्मॉल है, तो 121 क्या है स्मॉल है किससे 190 से, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब 110/121 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा किससे 110/190 से। अब 110/121 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 10/11, सो 10/11 क्या होगा ग्रेटर होगा किससे 11/9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 3/8 एंड 15/40। क्या 15/40 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये किससे डिविजिबल होगा 5 से 3 टाइम, 5 से 8 टाइम, तो 15/40 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/8 फाइंड आउट हुआ है। अगर ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ये बोथ वैल्यूज भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 3/8 क्या होगा इक्वल होगा 15/40 के। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ऑल ऑप्शंस चेक कर लिए हैं। 3/10 इज लेस देन 4/11, 3/13 is greater than 4/39, 10/11 is greater than 11/19, and last is 3/8 is equals to 15/40. Which of the following is not in the lowest form? हमें यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। मतलब HCF 1 होना चाहिए, अगर HCF 1 है तो क्या होगा वो लोवेस्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम चेक करें फर्स्ट ऑप्शन 7/5। अब यहाँ पर इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीप्लायर्स फाइंड आउट हुआ है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हुआ है। देख लीजिए आप, इनके अगर हम फैक्टर करें 7/1 एंड 5/1 नहीं है, HCF 1 ही आ रहा है, मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड हम चेक करते हैं 15/20, और सेकेंड को हम बाद में करेंगे, पहले 13/33 एंड 27/28। अब यहाँ पर 13 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो कितना आता है 13/1 एंड 33 के हम फैक्टर्स करते हैं तो 3/11। क्या कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हुआ है, नहीं है, तो ये भी क्या होगा लोवेस्ट फॉर्म होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इज नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म हमें बताना है, बहुत ऑप्शन रॉन्ग हो गए। 27/28 सॉरी, इनके हम फैक्टर्स बनाए तो 3 1 अपॉन 28 के अगर हम फैक्टर्स बनाए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, फिर अगेन 2 × 7/1। क्या यहाँ पर कॉमन फैक्टर हुआ है, फाइंड आउट नहीं हुआ, तो मतलब ये भी लोवेस्ट फॉर्म में होगा। मतलब विच ऑप्शन इज रॉन्ग, सॉरी दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, सो अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। इनके हम देखें फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स होंगे 3 × 5 एज इट इज। 20 के हम फैक्टर देखें तो 2 × 5। क्या यहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हुआ है, हाँ कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर क्या होगा 5। अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो मतलब ये 5 से डिविजिबल होंगे और इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा 5 से 3 टाइम 5 से 4 टाइम, सो 3/4 इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा। तो मतलब यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोवेस्ट फॉर्म, सो ऑप्शन बी इज राइट। 15/12 लोवेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा 3/4। नेक्स्ट देखिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा फ्रैक्शन का, हमें यहाँ पर चेक करना है। ओके अब सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए आप यहाँ पर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 120/525। यहाँ पर हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना और एचसीएफ का डिवाइड कर देना है। अब 120 के हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 120 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 से 60 टाइम, 2 से 30, 2 से 15, 5 से 3 एंड 3 से 1 एज इट इज किसके 525 के। ओके 5 से कितना टाइम 5 1 जा 5, अगेन 0 5 105, अगेन 5 से कितना टाइम 2 टाइम और 1 टाइम, अगेन 3 से 7 टाइम, अगेन 7 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या फाइंड आउट हुए हैं 5 और 3, तो 15 इनका क्या होगा एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ ऑफ 120 एंड 525 इज 15। ओके अब 15 एचसीएफ फाइंड आउट हुआ है, डिवाइड कर दो। कितना होगा 8 टाइम्स 120, 15 से 3 टाइम 45, 45 7 35, 8/35। क्या ऐसा ऑप्शन गिवन है? यस 8/35 बी ऑप्शन इज राइट। ओके मैच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है हमें मैच करना है कि इनके कोड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन किसके इक्वल होगा। सो 1 2 3 में से किसके इक्वल होगा, बी सी डी हमें चेक करना है और ऑप्शन देख के हमें टिक करना है, मैच करना है कॉलम्स को। सो 2/12 हमें देखना है किसके इक्वल होगा। ओके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2/12, तो जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो चेक करते हैं। ठीक है फर्स्ट वाले का, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट वाले पार्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आता है 72। क्या 12/72 के इक्वल आ चुका है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन किसके इक्वल होगा फोर्थ, मतलब ये किसके इक्वल होगा 12/72 के। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि ए का 1 दे रखा है जो कि हमें 4 फाइंड आउट हुआ है। अब बी का हम चेक कर लेते हैं, सी का एंड डी का। ओके अब बी का देखते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्या न्यूमरेटर इन तीनों ऑप्शंस में से न्यूमरेटर 5 का मल्टीपल आ रहा है क्या, ये तो नहीं आ रहा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में से कुछ होगा, ये हमें चेक करना है। अब 7 से 7 का मल्टीपल यहाँ फाइंड आउट हो रहा है क्या इन दोनों ऑप्शंस में, 84 आप देख पा रहे होंगे 84 होगा। ओके तो अब यहाँ पर देखो 5/7, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, 12 टाइम। ठीक है और ये 12 टाइम तो 60 एंड 12 7 जा कितना हो जाएगा 84। क्या ये ऑप्शन 1 के इक्वल होगा? क्लियर है। अब यहां पर देखो ए का 4 बी का 1 ओनली इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। बट आगे की भी हम चेक कर लेते हैं। 1/5 इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आप, एंड लास्ट डी इज इसके इक्वल होगा। ठीक है सो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट होगा। ए का 4 बी का 1 सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट, हमें बताना है इसमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा।
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर सबके क्या है 5 है, न्यूमरेटर क्या है 5। अब हमें डिनोमिनेटर ऐसा चेक करना है जो स्मॉलेस्ट होगा, उसी का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर 6 आ रहा है, 7 भी ग्रेटर है, 9 भी ग्रेटर है एंड 8 भी ग्रेटर है 6 से। सो 5/6 ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या फाइंड आउट हुआ है, 5/6। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्वल टू 4/5 इज। कौन सा फ्रैक्शन इक्वल नहीं है 4/5 के? देखो यहाँ पर 40/50 देखें हम, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या ये इक्वल हो गया है 4/5 के? एज इट इज 12/16 अगर हम देखें किससे डिविजिबल होगा, 4 से। थ्री बाई 4 की इक्वल आया। नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं 9/15, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 3/5। ओके, मतलब ये भी नहीं आया। 12/15 किससे, 3 से। फोर बाई 5, मतलब 4/5 के फर्स्ट एंड सेकंड तो इक्वल आया, बट बी 12/16 एंड 9/15 इक्वल नहीं आया है, वो 3/5 एंड 3/4 की इक्वल आया, न कि 4/5 के। सो बोथ ऑप्शंस क्या होंगे, बी और सी राइट होंगे आपके। देखिए विच ऑफ दोज फ्रैक्शन इज लाइज बिटवीन 2 एंड 5। कौन से फ्रैक्शंस 2 और 5 के बिटवीन लाइज करेंगे, ये हमें यहाँ पर देखना है। कौन से फ्रैक्शंस लाइज करेंगे बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के बिटवीन लाइज करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 28/12, 3/4, 13/4 एंड 5/6। तो इनमें से कौन से फ्रैक्शंस लाइज करेंगे बिटवीन 2 एंड 5 के? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 28/12 एंड 4/3, 13/4 एंड 6/5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर या तो एक काम कीजिए, इनके डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट में अगर हम देखें 28 में 12 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 टाइम 24, 4 रिमेनिंग, वापस हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 3, 2/3 आएगा 36, वापस हमारे पास 4 रिमेनिंग रहेगा, मतलब 2.3 आ रहा है। मतलब ये फ्रैक्शन लाइज करेगा किसके, 2 और 5 के बिटवीन। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 4/3, 3 से हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम, कितना आया 3, 1.0, 3 टाइम 9, 1, 1.3 2 और 5 के बिटवीन लाई कर रहा है क्या, नहीं, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड हम चेक कर लेते हैं 4, 3 12, कितना आएगा 1.0, अगेन 2, 3.28। क्लियर है? तो 3.2 लाइज कर रहा है किसके बिटवीन, 2 एंड 5 के बिटवीन। लास्ट 6/5, 1 टाइम कितना आएगा 5, 1.0, अगेन 2, 1.2 नहीं आ रहा। मतलब बोथ ऑप्शन ए एंड सी क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। ओके, थैंक यू।